हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशल है, खास है और इसीलिए हम इसे खास लोकेशन पर शूट कर रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में हम उस शख्स की और उनके द्वारा लिखी हुई उस उपन्यास की बात करने जा रहे हैं जो अपने आप में अद्वितीय है। और इसीलिए ऐसे शख्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसके लिए लोकेशन भी मनोरम होना चाहिए, क्योंकि जो किताब उन्होंने लिखी है और जिस विषय वस्तु पर और जिस क्षेत्र के बारे में लिखी है उसके लिए इससे अच्छा लोकेशन नहीं हो सकता। आज हम आपको बताने जा रहे हैं डीएसपी सर अभिषेक सिंह द्वारा लिखी किताब चोला माटी के राम के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डीएसपी अभिषेक सर जो मूलतः जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले, हम कह सकते हैं कि उनकी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है लेकिन उनकी कर्मभूमि छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में उन्होंने कई जिलों में कार्य किया, अपनी सेवाएं दी। वर्तमान में वो बलौदा बाजार में डीएसपी के रूप में अपनी सेवाएं पुलिस विभाग में दे रहे हैं। इनके द्वारा लिखी पहली उपन्यास बैरिकेड जो बेस्ट सेलर उपन्यास थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। खास करके युवा वर्ग के पाठकों ने उस उपन्यास को हाथों हाथ लिया। वो उपन्यास जहां उनके जीवन पर आधारित था, तो दूसरा जो उनका लिखा हुआ उपन्यास है चोला माटी के राम, ये बस्तर क्षेत्र में जो अघोषित युद्ध छिड़ा हुआ है सेना, पुलिस और नक्सलियों के बीच, जो अर्धसैनिक बल हैं और पुलिस है, उनके साथ नक्सलियों का जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उस युद्ध के बारे में इन्होंने इस उपन्यास में बड़े ही गहराई से बात की। अभी तक इस क्षेत्र में इस समस्या पर कई किताबें लिखी गई, लेकिन वो सारी किताबें सतही हुआ करती थी और फील्ड में जाकर जो पहली किताब सर ने लिखी है वो है चोला माटी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब इस किताब को पढ़ रहा था तो पूरी तरह से मैं इस किताब में खो चुका था। इस किताब में एक एक पात्र जो रखे गए हैं वो अपने आप में आपको वास्तविकता से रूबरू कराएंगे, चाहे वो बंगाली डॉक्टर हो, चाहे नक्सली मासा हो, चाहे बुधमन हो। ये सारे के सारे पात्र अपने आप में बस्तर की पूरी कहानी बयां करते हैं। चौबे चाचा का इमरजेंसी का तंबाकू का पुड़िया हो या बुधमन की लाई हुई सेल्फी हो। आपको बताऊं, कई बार तो ऐसा हुआ कि जब बुधमन सेल्फी की गिलास लोगों को देता था तो कई बार पढ़ते पढ़ते मेरे हाथ भी उस गिलास को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाते। ऐसा किताब जो लिखा गया है बस्तर के क्षेत्र पर, बस्तर जहां आप नाम सुनते ही हमारी रूहें कांप जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो क्षेत्र कैसा होगा। दिन रात वहां नक्सली घूमते होंगे, मारकाट मचता होगा। जितनी सुंदरता से, जितनी खूबसूरती से अभिषेक सर ने बस्तर का सौंदर्य इस किताब के माध्यम से वर्णन किया है, वो अपने आप में अद्वितीय है। आज बस्तर जाना, किताब में एक जगह चौबे चाचा कहते हैं कि बस्तर जाना कोई नहीं चाहता, सब उसे सजा के तौर पर देखते हैं, जबकि वास्तव में अगर छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहीं है तो वो बस्तर में। वहां की सौंदर्यता जो अपने आप में अद्वितीय है, जो क्षेत्र पर्यटन के लिहाज से छत्तीसगढ़ का सुनहरा एक इतिहास लिख सकता था, लाल आतंक के साए ने उस क्षेत्र को रक्त रंजित कर दिया। ये उपन्यास चोला माटी के राम, इसके लिखने का मूल उद्देश्य यही है कि वहां जो अनसुने लड़ाके अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, जिनके बारे में कहीं कोई बात नहीं होती, उनसे आपको रूबरू कराने के लिए ये उपन्यास लिखा गया है। वहां की असलियत, वहां की सच्चाई बताने के लिए आपको ये उपन्यास लिखा गया। आप सबसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने ये उपन्यास नहीं पढ़ा है तो कम से कम एक बार ये उपन्यास आप जरूर पढ़ें। अगर आप बस्तर को समझना चाहते हैं, वहाँ की नक्सल समस्या को समझना चाहते हैं, उस जड़ को जानना चाहते हैं, तो आपको ये उपन्यास जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस बात को कहने के लिए अभिषेक सर ने
मुझे कोई ऑफर दिया हो या अभिषेक सर मेरे पूर्व परिचित हों। यहाँ तक कि अगर मैं सही बात बताऊं तो अभिषेक सर के मैं एफबी के फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं हूं। अभी तक मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ है। फिर भी अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो कहीं ना कहीं उस उपन्यास में ऐसी बात छिपी हुई है जो मेरे हृदय के अंदर तक पहुंच गई है। और मैं चाहता हूं कि आप सब भी बस्तर के इस विषय पर लिखे गए उपन्यास को एक बार जरूर देखें। बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें आपको बस्तर के सौंदर्य को बताया गया है, झरनों के बारे में, वहां की वादियों के बारे में आपको वर्णन किया गया है। बस उसे समझने की आवश्यकता है, उसे अपने आप में ढालने की आवश्यकता है। जिस गजब की लेखन शैली का उपयोग सर ने किया है, आप एक पल के लिए भी अपने आप को उस उपन्यास से अलग नहीं कर सकते। तो दोस्तों, फिर से एक बार निवेदन है, अगर अभी तक आपने ये उपन्यास नहीं है तो आप ये उपन्यास अमेजॉन पे ऑर्डर कर सकते हैं या साहित्य विमर्श के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से चाहें तो इसे मंगा सकते हैं। धन्यवाद। आज के वीडियो में हम आपको इतना ही बताने जा रहे हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।